नमस्ते दोस्तों। और स्वागत है आपका टॉक एंड हील में। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो हम सब करते हैं रोज, नींद, मतलब स्लीप। यार, अक्सर लगता है ना कि नींद मतलब बस टाइम वेस्ट, हाँ, ये सोच तो है। या कुछ ऐसा जिससे काम या थोड़ी और मस्ती के लिए आसानी से कुर्बान कर सकते हैं। सैक्रिफाइस कर सकते हैं, बिल्कुल। काफी लोग ऐसा ही सोचते हैं, लेकिन सच तो ये है, और जो सारी रिसर्च हम देख रहे हैं वो बताती है कि नींद कोई लग्जरी नहीं है, बल्कि हमारे शरीर और दिमाग के लिए एक फंडामेंटल जरूरत है। फंडामेंटल मतलब खाने पीने जितनी जरूरी? हाँ, शायद उससे भी ज्यादा। अंडररेटेड। आप कह सकते हैं कि हमारी हेल्थ और परफॉर्मेंस को तय करने वाला शायद सबसे पावरफुल फैक्टर है। और ये कोई पैसिव रेस्ट नहीं है, ऐसा नहीं कि बस लेट गए और सब बंद हो गया। अच्छा। नहीं, ये एक एक्टिव प्रोसेस है। बहुत कुछ चल रहा होता है अंदर। बॉडी और ब्रेन खुद को रिस्टोर करते हैं, रिचार्ज करते हैं। तो इसे इग्नोर करना मतलब सीधे सीधे अपने दिमाग, अपने शरीर और अपने लॉन्ग टर्म पोटेंशियल से समझौता करना है। वाओ, ओके, ये तो काफी इंटेंस शुरुआत है। मतलब नींद को हल्के में नहीं लेना है। तो चलिए फिर गहराई से समझते हैं कि नींद इतनी जरूरी क्यों है। लेट्स अनपैक दिस। बिल्कुल। सबसे पहले दिमाग की बात करते हैं, क्योंकि अक्सर लगता है कि थकावट तो बस बॉडी को होती है। दिमाग पर नींद की कमी का क्या असर होता है हमारे सोचने, समझने, सीखने की कैपेसिटी पर? देखिए, दिमाग पर असर शायद सबसे इमीडिएट और सबसे गहरा होता है। सोते समय हमारा दिमाग वो ज़रूरी मेंटेनेंस करता है जो जागते हुए मुमकिन ही नहीं है। इसके कई की फायदे हैं। जैसे? सबसे पहला और शायद सबसे कॉमनली सुना हुआ फायदा है मेमोरी कंसोलिडेशन, मतलब यादों को पक्का करना। हाँ हाँ, ये तो सुना है कि जो दिन भर पढ़ा या सीखा वो सोते हुए ही पक्का होता है। पर ये होता कैसे एग्जैक्टली? मतलब क्या है इसका मैकेनिज्म? एग्जैक्टली, ये प्रोसेस बड़ा फैसिनेटिंग है। देखिए, दिन भर हम जो भी सीखते हैं वो पहले एक तरह की टेम्परेरी स्टोरेज में जाता है, जिसे हम शॉर्ट टर्म मेमोरी कहते हैं। इसकी कैपेसिटी लिमिटेड है। नींद, खासकर नींद के कुछ फेजेस, वो क्रिटिकल टाइम है जब ये टेम्परेरी यादें, ये कच्ची जानकारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर होती है, पक्की होती है। अच्छा। आप इसको ऐसे समझ सकती हैं जैसे कंप्यूटर में रैम से हार्ड ड्राइव में डेटा सेव करना। ये मेनली 2 स्टेजेस में होता है। कौन सी स्टेजेस? एक है NREM स्लीप, यानी नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। खासकर इसकी जो गहरी नींद वाली स्टेज होती है, जिसे डीप स्लीप या स्टेज 3 कहते हैं। ओके। इस दौरान हिपोकैम्पस, ये दिमाग का वो हिस्सा है जो नई चीजें सीखने और यादें बनाने में मेन रोल निभाता है, वो दिन की जरूरी लर्निंग्स को एक तरह से रीप्ले करता है। रीप्ले मतलब दोहराता है। हाँ, एक तरह से। और ये जानकारी फिर सिस्टमैटिक तरीके से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में भेजी जाती है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमारे दिमाग का लॉन्ग टर्म स्टोरेज एरिया है। अच्छा, जैसे हार्ड ड्राइव? बिल्कुल। तो ये ट्रांसफर हिपोकैम्पस को खाली कर देता है, ताकि अगले दिन वो नई जानकारी लेने के लिए फिर से तैयार हो सके। अगर ये प्रोसेस ना हो तो नई चीजें सीखना बहुत मुश्किल हो जाता है। कमाल है। तो ये NREM स्लीप हुई फैक्ट्स और जानकारी के लिए, और फिर वो REM स्लीप भी होती है ना, जिसमें सपने आते हैं। उसका क्या रोल है? हाँ, रेम यानी रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। इसका रोल अलग है पर उतना ही जरूरी। ये स्टेज खास तौर पर स्किल्स को पक्का करने के लिए जरूरी है। स्किल्स जैसे? जैसे कोई मोटर स्किल सीखी हो, साइकिल चलाना, टाइपिंग करना, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना। इसे प्रोसीजरल मेमोरी कहते हैं। रेम स्लीप इसे मजबूत करती है। अच्छा। और दूसरा, इमोशनल मेमोरीज। अगर कोई बहुत इमोशनल घटना हुई है तो रेम स्लीप उसे प्रोसेस करने में, उसे हमारी समझ का हिस्सा बनाने में मदद करती है। रेम स्लीप में दिमाग अलग अलग कॉन्सेप्ट्स, पुरानी यादों, नई जानकारी के बीच नए अनोखे कनेक्शंस भी बनाता है। ओह, तो ये क्रिएटिविटी के लिए भी इम्पोर्टेंट हुई। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ स्टोरेज नहीं है, ये इंटीग्रेशन है, अंडरस्टैंडिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी मदद मिलती है इससे। बाप रे, मतलब अगर नींद पूरी ना हो तो ना सिर्फ नई चीजें सीखना मुश्किल होगा, बिल्कुल, इनकोडिंग मुश्किल होगी, ब- बल्कि पुरानी बातें याद करना, रिकॉल करना भी मुश्किल हो जाएगा, और स्किल्स भी इम्प्रूव नहीं होंगी। ये तो बहुत बड़ी बात है, स्टूडेंट्स के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए, आर्टिस्ट्स के लिए, सबके लिए। प्रिसाइसली, सीखने की पूरी प्रोसेस पर डायरेक्ट असर पड़ता है। नींद स्किप करना मतलब एक तरह से अपने लर्निंग प्रोसेस को जानबूझकर रोकना। खतरनाक है ये तो, बिल्कुल। अब आते हैं दूसरे पहलू पर, कॉग्निटिव फंक्शन, मतलब सोचने समझने की जो ओवरऑल ताकत है। हाँ, इस पर आइए। डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, फोकस, अटेंशन स्पैन, ये सब चीजें आजकल कितनी जरूरी हैं
और ऐसा लगता है जैसे सबका ध्यान भटकता रहता है। क्या इसमें नींद की कमी का रोल है? बहुत बड़ा रोल है, बहुत ही बड़ा। हमारे दिमाग का एक हिस्सा है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स यानी पीएफसी। अभी आपने जिक्र किया था लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए। हाँ, ये वही हिस्सा है। इसे आप दिमाग का सीईओ या कंट्रोल रूम समझ सकते हैं। यही हमारे सारे एग्जीक्यूटिव फंक्शन संभालता है। एग्जीक्यूटिव फंक्शंस मतलब प्लानिंग करना, गोल सेट करना, ध्यान लगाना, अपने इम्पल्सेस को कंट्रोल करना, मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व करना, सही गलत में फर्क समझना, ये सब। ओके, हाई लेवल थिंकिंग। एग्जैक्टली। और ये पीएफसी जो है, ये नींद की कमी के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। मतलब जैसे ही नींद कम हुई, सबसे पहले इसी पर असर दिखना शुरू होता है। ओह, जब नींद कम होती है तो पीएफसी ठीक से काम नहीं कर पाता। उसके लिए ध्यान बनाए रखना मुश्किल हो जाता है, डिस्ट्रैक्शंस को फिल्टर करना मुश्किल हो जाता है। हाँ यार, होता है ऐसा, फोकस ही नहीं लगता। बिल्कुल, फोकस कमजोर हो जाता है, मेंटल फिटीग मतलब दिमागी थकान जल्दी होती है, रिएक्शन टाइम धीमा हो जाता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी घट जाती है। रिएक्शन टाइम भी? हाँ, और एक रिसर्च में तो ये भी पाया गया कि अगर आप 17 से 19 घंटे लगातार जागते हैं तो आपकी कॉग्निटिव परफॉर्मेंस पर उतना ही बुरा असर पड़ता है जितना कि 0.05% ब्लड अल्कोहल लेवल होने पर पड़ता है। क्या बात कर रहे हैं, 0.05% तो कई देशों में लीगल ड्राइविंग लिमिट के पास है। हाँ, मतलब बिना पिए ही नशे जैसा हाल। ये तो बहुत खतरनाक है, खासकर उनके लिए जिनका काम अलर्टनेस मांगता है, ड्राइवर्स, पायलट्स, डॉक्टर्स, सर्जन्स। एब्सोल्युटली। एक छोटी सी चूक बहुत भारी पड़ सकती है। सेफ्टी के लिहाज से ये बहुत सीरियस बात है। बिल्कुल। अब तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिमाग से जुड़ा हुआ इमोशनल रेगुलेशन, यानी अपनी भावनाओं पर, इमोशंस पर कंट्रोल रखना। ओके, हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये तो हम सबने महसूस किया है। कम सोकर उठो तो चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, गुस्सा जल्दी आता है। क्या ये सिर्फ थकावट है या इसके पीछे भी दिमाग का कोई खेल है? नहीं, ये सिर्फ थकावट नहीं है, इसके पीछे पक्की न्यूरोसाइंस है। नींद हमारे इमोशनल ब्रेन के लिए एक तरह से थर्मोस्टेट या रीसेट बटन का काम करती है। अच्छा। थर्मोस्टेट। हाँ। रिसर्च, खासकर जो ब्रेन स्कैन वाली स्टडीज हैं, एफएमआरआई हैं, वो साफ दिखाती हैं कि नींद की कमी से एमिगडाला, हाँ, ये हमारे दिमाग का इमोशन सेंटर है। खासकर डर और गुस्से जैसे नेगेटिव इमोशंस को यही प्रोसेस करता है। तो नींद की कमी से अमिगडाला और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पीएफसी, जो इन इमोशंस को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। हाँ, वो सीईओ वाला हिस्सा। बिल्कुल। तो अमिगडाला और पीएफसी के बीच का जो कनेक्शन है, जो कम्युनिकेशन है, वो बिगड़ जाता है, कमजोर पड़ जाता है। ओके, तो उससे क्या होता है? होता यह है कि नींद की कमी में अमिगडाला हाइपर रिएक्टिव हो जाता है। हाइपर रिएक्टिव मतलब वो छोटी छोटी नेगेटिव चीजों पर भी ओवर रिएक्ट करने लगता है। आपको ज्यादा गुस्सा आ सकता है, आप ज्यादा परेशान महसूस कर सकते हैं, ज्यादा स्ट्रेस ले सकते हैं। बेसिकली आपका इमोशनल रिएक्शन बहुत बढ़ जाता है। कुछ स्टडीज कहती हैं 60% तक ज्यादा। 60%? बाप रे। हाँ, और साथ ही साथ वो जो पीएफसी है, जो इस अमिगडाला को शांत रखता है, कंट्रोल करता है, हाँ। वो अंडर एक्टिव हो जाता है। मतलब दिमाग का वो हिस्सा जो कहता है अरे शांत हो जाओ, इतनी बड़ी बात नहीं है, वो ठीक से काम नहीं कर रहा। ओह, तो एक तरफ इमोशन का मीटर हाई है और दूसरी तरफ ब्रेक फेल। बिल्कुल सही समझा आपने। एक ओवर सेंसिटिव इमोशन सेंटर और एक कमजोर रेगुलेटर। ये कॉम्बिनेशन इमोशनल उतार चढ़ाव, मूड स्विंग्स और कभी-कभी बेतुके बर्ताव का परफेक्ट नुस्खा है। हाँ यार, होता है, बिना बात के गुस्सा आ जाता है कभी-कभी। बिल्कुल। और लंबे समय तक अगर नींद की कमी रहे तो इससे मूड डिसऑर्डर्स जैसे डिप्रेशन और एंजाइटी से भी जोड़ा गया है। तो बेसिकली कम नींद इज इक्वल टू ज्यादा इमोशनल ड्रामा। ये समझना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका असर सिर्फ हम पर नहीं, हमारे रिश्तों पर, काम पर, हर जगह पड़ता है। एग्जैक्टली। ओके, दिमाग वाला हिस्सा तो काफी क्लियर हो गया और काफी सोचने पर मजबूर करने वाला है। लेकिन हमारी बॉडी पे फिजिकली क्या असर होता है नींद की कमी का? क्या ये सिर्फ दिमागी थकान है या पूरे सिस्टम की वाट लगती है? पूरे सिस्टम पर असर पड़ता है। नींद हमारे फिजिकल सिस्टम्स को बनाए रखने, उनकी मरम्मत करने, एनर्जी को बैलेंस करने और हाँ, बीमारियों से बचाने के लिए भी उतनी ही जरूरी है। बीमारियों से बचाने के लिए? हाँ, सबसे पहले बात करते हैं इम्यून सिस्टम की, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता। इम्यूनिटी, ये तो आजकल सबसे जरूरी चीज लगती है। क्या नींद वाकई हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करती है? मतलब क्या कम सोने से हम ज्यादा बीमार पड़ते हैं? डेफिनेटली। इसके पीछे बहुत पक्के साइंटिफिक सबूत हैं।
जब हम सोते हैं, खासकर गहरी नींद में, हमारा इम्यून सिस्टम कुछ खास प्रोटीन रिलीज करता है जिन्हें साइटोकाइंस कहते हैं। साइटोकाइंस। हाँ, कुछ साइटोकाइंस तो हमें सोने में मदद करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो सूजन, इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन और स्ट्रेस से लड़ने के लिए एक टारगेटेड इम्यून रिस्पॉन्स तैयार करते हैं। अच्छा। अब जब आप लगातार नींद पूरी नहीं करते तो आपकी बॉडी इन प्रोटेक्टिव साइटोकाइंस का प्रोडक्शन कम कर देती है और साथ ही सी रिएक्टिव प्रोटीन जैसे जो इन्फ्लेमेशन बढ़ाने वाले मार्कर हैं उनका लेवल बढ़ जाता है। ओह, तो बॉडी लड़ नहीं पाती ठीक से। सही कहा। इसका सीधा नतीजा ये होता है कि आपका इम्यून रिस्पॉन्स कमजोर हो जाता है। आप कॉमन कोल्ड, फ्लू जैसी आम बीमारियों के शिकार ज्यादा आसानी से होते हैं। अच्छा, ये कनेक्शन है। हाँ बिल्कुल। एक स्टडी में तो ये भी पाया गया है कि जो लोग रोज 6 घंटे से कम सोते हैं उनमें सर्दी जुकाम होने का खतरा उन लोगों से 4 गुना ज्यादा होता है जो 7 घंटे से ज्यादा सोते हैं। 4 गुना? ये तो बहुत ज्यादा है ना? और तो और, अगर आप अच्छी नींद नहीं ले रहे हैं तो वैक्सीन भी उतनी असरदार नहीं हो पाती। क्या? वैक्सीन्स भी? क्यों? क्योंकि बॉडी अच्छा एंटीबॉडी रिस्पॉन्स नहीं बना पाती नींद की कमी में। तो हाँ, अच्छी नींद एक मजबूत इम्यूनिटी की बुनियाद है, फंडामेंटल है। वाओ, मतलब फ्लू सीजन में दवाइयों के साथ साथ एक्स्ट्रा सोना भी एक अच्छी स्ट्रैटेजी है। ये तो बढ़िया प्रैक्टिकल टिप हुई। बिल्कुल। अब हार्मोन्स वाले कनेक्शन पर आते हैं। मैंने सुना है कि नींद की कमी और वजन बढ़ने का लिंक है। क्या ये सच है या बस ऐसे ही कहते हैं? नहीं, ये बिल्कुल सच है और इसके पीछे हार्मोनल गड़बड़ी का बहुत बड़ा हाथ है। नींद की कमी हमारे मेटाबॉलिज्म और भूख को कंट्रोल करने वाले हार्मोन्स में गड़बड़ कर देती है। कैसे? कौन से हार्मोन्स? मेनली 2 हार्मोन्स हैं इसमें, लेप्टिन और ग्रेलिन। लेप्टिन और ग्रेलिन। हाँ, लेप्टिन वो हार्मोन है जो हमारे फैट सेल से निकलता है और दिमाग को सिग्नल देता है कि भाई पेट भर गया है, अब खाना बंद करो। मतलब ये सेटिस्फैक्शन वाला हार्मोन है। ओके, आई एम फुल वाला हार्मोन। एग्जैक्टली। और ग्रेलिन पेट से निकलता है और दिमाग को भूख का सिग्नल देता है, मुझे भूख लगी है। ठीक है, आई एम हंग्री वाला। हाँ, अब नींद की कमी क्या करती है, ये इन दोनों का बैलेंस बिगाड़ देती है। आपके लेप्टिन का लेवल गिर जाता है, मतलब सेटिस्फैक्शन कम। हाँ, और ग्रेलिन का लेवल बढ़ जाता है, मतलब भूख ज्यादा। एग्जैक्टली। नतीजा, आपको ज्यादा भूख लगती है, पेट भरने का एहसास देर से होता है और खासकर हाई कैलोरी, मीठी और फैटी चीजों की क्रेविंग बहुत बढ़ जाती है। ओह नो, वो आधी रात वाली मंचिंग। बिल्कुल। तो ये कॉम्बिनेशन ओवर ईटिंग को बढ़ावा देता है और लंबे समय में वजन बढ़ने और मोटापे का रिस्क काफी बढ़ा देता है। अच्छा, तो देर रात तक जागकर काम करना या सीरीज देखना सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं बल्कि आपको मोटा भी बना सकता है। ये तो डबल झटका है। हाँ बिल्कुल। और स्ट्रेस हार्मोन्स का क्या, उसका भी कुछ कनेक्शन है? बिल्कुल है, ये दूसरा बड़ा पहलू है। खराब या कम नींद कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ा देती है। कॉर्टिसोल, ये तो स्ट्रेस हार्मोन है ना? हाँ, बॉडी का प्राइमरी स्ट्रेस हार्मोन। थोड़ी देर के लिए स्ट्रेस में जरूरी है, जैसे फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए। लेकिन अगर कॉर्टिसोल का लेवल लगातार हाई रहे, जैसा कि रोजाना नींद की कमी में होता है, तो ये बहुत नुकसान करता है। क्या नुकसान करता है? हाई कॉर्टिसोल ब्लड शुगर कंट्रोल को बिगाड़ सकता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाकर टाइप 2 डायबिटीज का खतरा बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है और एक और दिक्कत वाली बात, ये पेट के आसपास चर्बी जमा करने को प्रमोट करता है। ओह, बेली फैट। हाँ, विसरल फैट। और ये फैट हार्ट डिजीज और मेटाबॉलिक सिंड्रोम से जुड़ा हुआ है। साथ ही हाई कॉर्टिसोल बॉडी में सूजन यानी इन्फ्लेमेशन को भी बढ़ावा देता है। बाप रे, मतलब नींद कम तो वजन बढ़ने का रिस्क भी, डायबिटीज का रिस्क भी और स्ट्रेस लेवल भी ऊपर। ये तो एकदम विशियस साइकिल जैसा लगता है। बिल्कुल। स्ट्रेस से नींद नहीं आती, नींद ना आने से स्ट्रेस और कॉर्टिसोल बढ़ता है, जो फिर वजन और दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ाता है। ये बहुत कॉमन और खतरनाक साइकिल है। इससे बचना जरूरी है। बिल्कुल। अब आते हैं फिजिकल रिपेयर और सफाई पर। हाँ, खासकर एथलीट्स या जो लोग रेगुलर जिम जाते हैं उनके लिए नींद की रिकवरी वैल्यू क्या है? कहते हैं मसल सोते हुए ही बनते हैं। ये बात काफी हद तक सही है। हमारी जो डीप स्लीप होती है, NERM स्टेज 3, उस दौरान बॉडी सबसे ज्यादा ग्रोथ हार्मोन HGH रिलीज करती है। ग्रोथ हार्मोन? ये तो बच्चों के लिए होता है ना? हाँ, बच्चों की ग्रोथ के लिए तो है ही, लेकिन अडल्ट्स में भी ये बहुत जरूरी है। ये सेल रिपेयर के लिए, मसल्स टिश्यू को बनाने और मेंटेन करने के लिए, हड्डियों की हेल्थ के लिए और ओवरऑल फिजिकल रिकवरी के लिए वाइटल है। अच्छा। जब आप कसरत करते हैं तो मसल्स में छोटे छोटे टियर आते हैं, माइक्रो टियर्स। नींद के दौरान खासकर डीप स्लीप में रिलीज हुआ HGH इन टियर्स को रिपेयर करने में मदद करता है, जिससे मसल्स और मजबूत बनते हैं। तो जिम जाने वालों के लिए सोना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा।
परफॉर्मेंस और रिकवरी दोनों के लिए अच्छी गहरी नींद चाहिए। कमाले। एंड व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज एक और तरह की सफाई होती है नींद के दौरान, दिमाग की सफाई। दिमाग की सफाई? मतलब क्या दिमाग में भी कचरा होता है? हाँ, एक तरह से। हाल की रिसर्च ने एक सिस्टम खोजा है जिसे ग्लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। ये दिमाग का अपना वेस्ट क्लियरेंस या कचरा साफ करने वाला सिस्टम है। अरे वाह। और मजे की बात यह है कि ये सिस्टम मेनली नींद के दौरान ही सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, जागने के मुकाबले लगभग 10 गुना ज्यादा एक्टिव। 10 गुना? हाँ, इस दौरान एक फ्लूइड होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। वो दिमाग के टिश्यूज में तेजी से बहता है और दिन भर में जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट जमा हुए होते हैं उन्हें बहाकर बाहर निकाल देता है। जैसे कौन से वेस्ट प्रोडक्ट्स? इनमें एक प्रोटीन है जिसका नाम है अमाइलॉइड बीटा। अमाइलॉइड बीटा? हाँ, अगर ये प्रोटीन दिमाग में जमा होता रहे तो ये प्लेक्स बना सकता है, जिनका अल्जाइमर बीमारी से बहुत गहरा कनेक्शन पाया गया है। तो नींद लिटरली आपके दिमाग की धुलाई करती है, सफाई करती है, उसे खतरनाक वेस्ट से मुक्त करती है और शायद अल्जाइमर्स जैसी न्यूरो डिजेनरेटिव बीमारियों से बचाने में मदद करती है। माइंड ब्लोन। सीरियसली? मतलब नींद दिमाग का कचरा साफ करती है? ये तो बिल्कुल गेम चेंजर है। पहले लगता था नींद बस पैसिव रेस्ट है, पर ये तो एक्टिव क्लीनिंग और रिपेयर का टाइम है। बिल्कुल, इसने तो पूरी सोच ही बदल दी, रात भर जागकर काम करने वाली। अब आखिरी सेक्शन पर आते हैं, प्रोडक्टिविटी। हाँ, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल। बहुत से लोग, स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, एंटरप्रेन्योर्स, ये सोचते हैं कि ज्यादा काम करने के लिए, ज्यादा पढ़ने के लिए नींद कम करनी ही पड़ेगी। वो जो हसल कल्चर है जो कहता है स्लीप इज फॉर द वीक। क्या कम सोने से सच में ज्यादा काम होता है? इज इट ट्रू? ये शायद सबसे बड़ा मिथ है और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की सबसे ज्यादा नुकसानदेह स्ट्रैटेजी है। शॉर्ट टर्म में एक आध रात जाकर शायद आपको लगे कि आपने कुछ एक्स्ट्रा घंटे निकाल लिए। हाँ, लगता तो है। लेकिन असलियत में नींद काटने से आपकी कॉग्निटिव परफॉर्मेंस इतनी गिर जाती है, आपका फोकस, आपकी मेमोरी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, कि आपकी ओवरऑल इफेक्टिव प्रोडक्टिविटी घट जाती है, बढ़ती नहीं। इफेक्टिव प्रोडक्टिविटी मतलब आप घंटे ज्यादा लगा रहे हैं, लेकिन उस टाइम में जो काम हो रहा है वो कम क्वालिटी का होगा, उसमें गलतियां ज्यादा होंगी और उसे करने में शायद टाइम भी ज्यादा लगेगा क्योंकि आपका दिमाग थका हुआ है। तो नेट रिजल्ट अक्सर नेगेटिव होता है। अच्छा, तो क्वालिटी गिर जाती है। बिल्कुल। अब इसको थोड़ा और तोड़ते हैं, क्रिएटिविटी पे कैसे असर पड़ता है। अक्सर क्रिएटिव लोगों को रात में जागकर काम करते देखा जाता है। उन्हें लगता है रात में आइडियाज आते हैं। हाँ, ये मैंने भी सुना है। देखिए, रात में शांति हो सकती है, डिस्टर्बेंस कम हो सकती है, लेकिन क्रिएटिविटी का नींद से, खासकर आरईएम स्लीप से बहुत गहरा कनेक्शन है। आरईएम स्लीप से कैसे? जैसा हमने पहले बात की थी, आरईएम स्लीप के दौरान दिमाग अलग अलग जानकारी, यादों, कॉन्सेप्ट्स के बीच नए, अनोखे, अनएक्सपेक्टेड कनेक्शंस बनाता है। ये एसोसिएटिव थिंकिंग ही तो क्रिएटिविटी की जड़ है। दिमाग उस वक्त रेस्ट नहीं कर रहा होता, वो एक्टिवली इंफॉर्मेशन को नए तरीकों से जोड़ रहा होता है। इसी वजह से अक्सर सुबह उठने पर किसी मुश्किल प्रॉब्लम का हल अचानक से सूझ जाता है या कोई नया क्रिएटिव आइडिया आ जाता है। वो आहा मोमेंट। हाँ, होता है ऐसा। इसीलिए कहते हैं स्लीप ऑन इट। ये सिर्फ कहावत नहीं है, इसके पीछे साइंस है। कम नींद में जबरदस्ती कोई हल निकालने की कोशिश करना उस प्रॉब्लम पर एक अच्छी नींद लेने से कहीं कम असरदार है। नींद असल में क्रिएटिविटी को फ्यूल करती है, रोकती नहीं। इंटरेस्टिंग। तो स्लीपिंग ऑन इट का मतलब वाकई सोना है। ठीक है। अब एक्यूरेसी और मोटर स्किल्स की बात करते हैं। क्या नींद की कमी से काम में गलतियां बढ़ जाती हैं, चाहे वो सिंपल टाइपिंग हो या कोई कॉम्प्लेक्स सर्जरी? बिल्कुल, एक्यूरेसी पर बहुत बुरा असर पड़ता है। चाहे आप सर्जन हो, पायलट हो, कोडर हो, स्टूडेंट हो या सिर्फ ईमेल टाइप कर रहे हो, नींद की कमी से छोटी छोटी चूक, जिसे लैप्सेस इन अटेंशन कहते हैं, वो बढ़ जाती हैं। आपका रिएक्शन टाइम धीमा हो जाता है, फैसले लेने की क्षमता कमजोर पड़ जाती है। वर्कप्लेस एक्सीडेंट्स और मेडिकल एरर्स का एक बहुत बड़ा कारण थकान और नींद की कमी है। ये वेल डॉक्यूमेंटेड है। डरावना है ये तो। है। इसके अलावा मोटर स्किल्स को पक्का करने के लिए भी नींद जरूरी है। मान लीजिए आपने गिटार पर कोई नया कॉर्ड सीखा या टेनिस में नया सर्व प्रैक्टिस किया। हाँ। उसे प्रैक्टिस करने के बाद अच्छी नींद लेने से वो स्किल आपकी मसल मेमोरी में ज्यादा अच्छे से लॉक इन होती है, बजाय इसके कि आप बिना सोए लगातार घंटों प्रैक्टिस करते रहें। नींद मोटर लर्निंग को रिफाइन और सॉलिडिफाई करती है। अच्छा, तो प्रैक्टिस के बाद सोना भी जरूरी है? बहुत जरूरी है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस इन प्रोडक्टिविटी? वो जो हसल कल्चर है, जो नींद कुर्बान करने को ग्लोरीफाई करता है, वो फंडामेंटली गलत है। डीपली फ्लॉड, बिल्कुल गलत है। असली प्रोडक्टिविटी और सफलता एक मैराथन है,
100 मीटर की दौड़ नहीं। लगातार अच्छी क्वालिटी की नींद लेना आपको दिन भर एक स्थिर एनर्जी लेवल देता है। आपको फोकस बनाए रखने के लिए बाहरी चीजों जैसे ज्यादा कॉफी या चीनी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। सही बात है। आपका मूड बेहतर रहता है। आप ज्यादा धैर्यवान और सहयोगी होते हैं, जो टीम वर्क और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बहुत जरूरी है। ये कंसिस्टेंसी, रोजाना अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाना, ये हफ्ते में कुछ थके हारे कम क्वालिटी वाले एक्स्ट्रा घंटे निकालने से कहीं ज्यादा पावरफुल है लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए। लगातार नींद कम करना आखिरकार बर्नआउट की तरफ ले जाता है, किसी बड़े ब्रेक थ्रू की तरफ नहीं। क्वालिटी जरूरी है, सिर्फ घंटों की गिनती नहीं। तो बेसिकली हमें नींद को एक पैसिव ब्रेक की तरह नहीं देखना चाहिए। ये तो एक एक्टिव, बहुत ज़रूरी इन्वेस्टमेंट है हमारी मेंटल क्लैरिटी में, हमारी फिजिकल हेल्थ में, हमारी इमोशनल स्टेबिलिटी में, और हाँ, हमारी हाई क्वालिटी प्रोडक्टिविटी में भी। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही समझा आपने। ये वो ज़रूरी डेडिकेटेड टाइम है जब हमारा दिमाग और शरीर अपना मेंटेनेंस, रिपेयर और ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। ये कोई ऑप्शनल एक्टिविटी नहीं है जिसे हम अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर लें। सही है। नींद को प्राथमिकता देना मतलब अपने आप को, अपनी हेल्थ को, अपनी क्षमताओं को और अपनी ओवरऑल वेलबींग को प्राथमिकता देना है। ये किसी भी ऐसे इंसान के लिए नॉन नेगोशिएबल होना चाहिए जो अपनी हेल्थ और परफॉर्मेंस को सीरियसली लेता है। ये तो काफी कुछ था समझने के लिए आज। नींद को लेकर शायद अब मेरा और हमारे लिसनर्स का भी नजरिया थोड़ा बदलेगा। ये सिर्फ रेस्ट नहीं है, ये रिचार्ज है, रिपेयर है, रीसेट है। एक आखिरी सवाल बस दिमाग में आ रहा है। पूछिए। जब नींद इतनी जरूरी है, सब कुछ इतना क्लियर है, तो हमारी मॉडर्न सोसाइटी इसको इतना कम भाव क्यों देती है? क्यों कम सोना कई सर्कल्स में एक शान की बात, एक बैज ऑफ ऑनर की तरह देखा जाता है? इस पर भी सोचना जरूरी है शायद। ये बहुत ही जायज सवाल है और इसका जवाब शायद हमारे कल्चरल वैल्यूज में, हमारे वर्क एथिक में, टेक्नोलॉजी के असर में, कई चीजों में छुपा है। इस पर सोचना वाकई जरूरी है कि हम नींद को उसका सही महत्व क्यों नहीं दे पा रहे हैं। शायद अगले किसी सेशन में इस पर बात करें। जरूर। Okay, so we hope you liked our today's discussion. For more such discussions, subscribe to our channel, Talk and Heal. See ya. धन्यवाद।